गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट को पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पर मैं लगातार डेली एक लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। आज के लेक्चर में हम मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन में डी ब्रॉगली संबंध। जैसा कि आप सभी पहले पढ़ चुके हैं कि 1900 से पहले रेडिएशंस की प्रकृति तरंग प्रकृति थी, यानी वेव नेचर थी, जिसके आधार पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना डिस्कस हुए। और ये सभी फिनोमेना ये बताते थे कि प्रकाश की यानी लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है, यानी तरंग प्रकृति है। 1900 के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना आए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना थे जिनकी सहायता से ये बताया जा सका कि प्रकाश की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। इन सब के बाद ये बात प्रूव हो गई कि लाइट की जो नेचर है वो ड्वेल नेचर है। कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो वेव नेचर के द्वारा समझाए जा सकते थे, कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो पार्टिकल नेचर बताते थे। 1925 में डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी। डी ब्रॉगली के अनुसार जिस प्रकार से प्रकाश यानी लाइट की नेचर ड्वेल नेचर है, वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखता है। सेम इज विद मटीरियल पार्टिकल्स, यानी द्रव्य कण भी तरंग के समान गुणों से युक्त होने चाहिए, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति द्रव्य तरंगों की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। मीन्स material particles also have the dual nature. They behave as a wave also, and the wavelength associated with the material particles is called as matter wave, and the wavelength related to these materials particles are lambda is equal to h upon p. यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है and p is momentum of the particles. So this relation is given by the de Broglie. So that's why this relation is called as de Broglie relation. Now how to derive this relation? इस रिलेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E is equal to mc square, and according to the Planck's formula, E is equal to h nu. Because we are deriving the relation for wavelength for the material particles, so it means they are same. So if I equalize the two relations, E is equal to mc square and E is equal to h nu, then this relation comes out to be h nu is equal to mc square, और mc इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। यहाँ से हम एक c को हम यहाँ ले आए हैं, दिस इज इक्वल टू c. नाउ एज वी नो, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज p.
Now we know the relationship between the frequency and wavelength, that nu is equal to c upon lambda. So therefore this relation comes out to be P is equal to h nu upon c, can be written as h upon lambda, or lambda is equal to h upon p. Here h is Planck's constant and p is momentum of the material particle. So this wave is associated with the material particles, only those are microscopic particles. The particles which are microscopic as electron, proton, neutron, alpha particles, these all particles have also wave according to de Broglie, and the wavelength lambda is equal to h upon p, and this relation is called as de Broglie relation. इसके बाद हम पढ़ रहे हैं different forms of de Broglie relation. Now different forms of de Broglie relations में हमें different relations पढ़ने हैं de Broglie relations के. ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे बहुत काम आते हैं. कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है साइंस का जिसके अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं हों. सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन and for all competitive exams. Now पहला जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यदि हम काइनेटिक एनर्जी हमें पार्टिकल की मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी से हम कैसे वेवलेंथ निकाल सकते हैं. Now first we will consider if v velocity of the particle is very much less than c. यदि पार्टिकल की वेलोसिटी c से बहुत कम है, and we will consider the mass is equal to the rest mass, then lambda is equal to h upon mv, or as we know the kinetic energy E is equal to half mv square, or this can also be written as p square by 2m. So here from this relation p square is equal to 2m ek, or p is equal to under root of 2m e k. So replace p over here, यहाँ से हम p को replace कर देते हैं. So lambda is equal to h upon under root of 2 m0 k. So this is the relation in terms of kinetic energy. So if we know the value of kinetic energy, then we can easily calculate the wavelength of associated with material particle. दूसरा रिलेशन हम निकाल रहे हैं इफ v इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c. यदि v c के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, देन रिलेशन निकालने के लिए, डी ब्रॉगली रिलेशन निकालने के लिए वी यूज, देन द मास कम्स आउट ऑफ v इज इक्वल टू द m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. This is called as the moving mass. Here this is the rest mass. So according to relativistic relation, we know that m is equal to m0 upon under root 1 minus v square upon c square. Therefore, the total energy between therefore the relation between the total energy and kinetic energy of the particle E is equal to under root of p square c square plus m0 square c4, or this can also be written as ek plus m0 c square. So p comes out to be under root of e square minus m0 square c4 divided by c. So put the value of p over here. So lambda comes out to be hc upon under root of e plus m0 c square m e square minus m0 square c4 divided by c. c को आप ऊपर ले जाएंगे और इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से. सो दिस कम्स आउट टू बी एच सी अपॉन ई प्लस एम ज़ीरो सी स्क्वायर इंटू ई माइनस एम ज़ीरो सी स्क्वायर. This is a plus b, this is a minus b, and this is what? This can be written as Ek in kinetic energy. So lambda is equal to hc upon under root
ई के इंटू ई के प्लस 2m0c²। इसको भी हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से हम 2m0c² हम ऐड करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी ई के प्लस 2m0c²। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन। नाउ द नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं in terms of potential difference. In terms of potential difference, the de Broglie relation can be written as, now as first we will consider for V when V is very much less than C, and we are deriving the formula for electron. Now as we know, lambda is equal to h upon p. Now p is equal to what? m into v. तो यहाँ से हम इसको रिलेशन को चेंज कर रहे हैं एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी से हम इसको निकाल रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2m0qv, बिकॉज वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m0e. नाउ e इज रिप्लेस्ड बाय qv. सो फॉर charged particle means electron, the formula comes out to be lambda upon h upon 2m0qv. Now as we know, the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and the charge on the particle is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So therefore, if whenever we put the value over here, lambda comes out to be 12.27 upon under root v. V is the potential difference. So this formula can be directly used for electron, and this is very important for numericals. Similarly, if we want to calculate the de Broglie wavelength formula for proton, then this comes out to be, here the only change is the mass will change. For protons, the value of mass is 1.67 10 to the power minus 27 kg, and the charge is over, say positive charge होता है प्रोटॉन पर 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. So the formula for proton comes out to be lambda is equal to 0.286 upon under root v angstrom. This formula is for protons. Similarly, for alpha particles, if the particles are alpha 2He4, we know the alpha particle is 2He4. So therefore the mass of the alpha particle is 4 into mass of proton, and the charge is 2 into charge of proton. So the formula for de Broglie relation for alpha particle is lambda alpha is equal to h upon under root of 2m alpha q alpha into v. Put the value of m alpha and q alpha. यहाँ से हम m alpha और q alpha की वैल्यू को यहाँ रख देंगे. So this comes out to be 1 upon 2 root 2 into 1 upon under root of 2 mass of proton, charge on the proton, into v. Now if we solve 1 upon 2 root 2, this comes out to be 0.3535. And again this is the formula as for the proton. Put it over here, 0.286 upon under root v. So this comes out to be 0.101 upon under root v. So for numericals, we can use directly the formula for alpha particle by this relation, that lambda alpha is equal to 0.101 upon under root 2 upon under root v angstrom. So this is for matter, waves and de Broglie relation. Thank you. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स भी करें, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, जिससे कि आने वाले अगले वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें. थैंक यू.